तो आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है, उसको रियल चार्ट पे हम मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो काम कैसे करती है, और इंटरनल लिक्विडिटी पे क्या रियलिटी में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी को क्या होती है। सबसे पहले मेजर स्विंग हाई और लो मार्क कर लेते हैं कि देख ले यहाँ पे एक स्विंग हाई है और एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में ही इंटरनल लिक्विडिटी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विंग हाई मार्क किया है मैंने और एक स्विंग लो मार्क कर लेते हैं कि ये इसका स्विंग लो है। तो इसके बीच में हमें कहाँ कहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है। तो आपके दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने स्विंग हाई सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम में करते हैं तो इजीली अच्छा समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हो कि मैंने एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो मार्क कर लिया है। तो इनके जस्ट बीच में जो स्मॉलेस्ट लिक्विडिटी होती है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। और बनती क्यों है सब कुछ आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ मैं। कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये देख लो ये एक स्विंग लो था, बट उसके बीच में भी क्या और सॉरी और ये एक स्विंग हाई था यहाँ पे जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है। बट उसके बीच में इंटरनल लिक्विडिटी को देखें क्या वास्तव में इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है। तो चलिए देखते हैं इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत सारे बायर्स ऑर्डर्स आए, इसका मार्केट वापस ऊपर चला जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर भी कर रहे होंगे जो कि मतलब बाय कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं जिनको हम, कि उनके कारण मार्केट एक स्ट्रक्चर के रूप में चलता है। मतलब यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप हायर हाई हायर लो हायर हायर हाई हायर लो इस टाइप से चल रहा है। तो इन्हीं को इंटरनल लिक्विडिटी कह सकते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या ये रियलिटी में इंटरनल लिक्विडिटी होती है। तो हाँ ये एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है, लेकिन ये मतलब परफेक्ट इंटरनल लिक्विडिटी ये नहीं होती। परफेक्ट इंटरनल लिक्विडिटी वो होती है जो ये देखो कि जैसे यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी थी तो इस पे क्या रिएक्शन मिला मार्केट को, देख सकते हो हाँ ज़रूर मिला, बट जैसी लिक्विडिटी वैसा रिजेक्शन मिल गया। सिंपल सी बात है। तो ये लिक्विडिटी थी क्या यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ये तो मतलब इस ट्रेंड की लिक्विडिटी थी तो इसमें रिजेक्शन तो मिलता है लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता। बट क्या ये लिक्विडिटी इंटरनल परफेक्ट है, तो नहीं ये इंटरनल लिक्विडिटी परफेक्ट नहीं है। इंटरनल लिक्विडिटी मतलब होता है कि एक स्विंग हाई है जो मेजर स्विंग हाई है उसके बीच में जो भी छोटी छोटी लिक्विडिटी होती है लेवल्स होते हैं जिसके मतलब मार्केट थोड़ा अप डाउन होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी थी इसे इंटरनल लिक्विडिटी कह सकते हैं। यहाँ पे ये एक इंटरनल लिक्विडिटी कह सकते हैं इसको सॉरी मतलब ये। और पीछे के चार्ट में देखते हैं तो मतलब स्विंग हाई तो हमने ये मार्क कर ही रखा है, बट पीछे और मार्क कर लेते हैं कि देख लो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे एक स्विंग हाई है। तो सबसे पहले सिंपल सी बात ये एक स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में होती है इंटरनल लिक्विडिटी। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि लिक्विडिटी होती कहाँ पे है। तो ये एक स्विंग हाई स्विंग लो हमने मार्क कर लिया है। तो इसके बीच हम देखते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो फर्स्ट हमें दिखाई दे रही है कि एक स्विंग एक हाई यहाँ पे भी बना, एक लो यहाँ पे बना। फिर ये हाई तो नहीं बना बट एक थोड़ा सा मोमेंटम तो गया ना ऊपर, तो इसको भी एक लिक्विडिटी कह सकते हैं हमें, वो भी इंटरनल लिक्विडिटी। और एक इंटरनल लिक्विडिटी ये हो गई। तो क्या मार्केट में एक्चुअली में ये रियलिटी में काम करती है, क्या इनके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत से ट्रेडर कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं, बट मेरे नॉलेज से मैं कहता हूँ कि इन पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्के फुल्के रिजेक्शन से क्या करोगे बताओ। कि यहाँ पे मान लो ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, इन पे आपको ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये रिटेल ट्रेडर्स, एक बात आपको बता दूँ, रिटेल ट्रेडर्स कभी पैसा नहीं कमाते। इसलिए रिटेल ट्रेडर्स मत बनो, ऑपरेटर की तरह ट्रेड करना सीखो कि जिस प्रकार ऑपरेटर ट्रेड करते हैं उसी प्रकार। अब मार्केट जब फिर से कभी भी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से एक बेस्ट रिवर्सल टाइप का ट्रेड बनेगा। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो एक बेस्ट रिवर्सल टाइप का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे जब भी आएगा तो रिवर्सल तो नहीं बनेगा बट बेस्ट ट्रेड जरूर बनेगा। 1/2 3 4 का रिस्क ईजिली अचीव हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी बनती क्यों है। इसलिए बनती है कि मान लो यहाँ पे इस एरिया मान लो बाइंग आई थी इसलिए ये मंटे में गया। बट आपको एक बात पता होगी कि सेलिंग भी तो होती है, सिर्फ बाइंग वाइंग तो नहीं होती। तो सेलिंग होती है जब मार्केट यहाँ पे आता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो सेल भी करते हैं, जो मतलब डेली बायर्स और डेली शेयर्स है वो सेल भी करते होंगे। तो उनकी वजह से ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो बनता रहता है। इसी को हम इंटरनल लिक्विडिटी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब हाँ कर तो सकते हैं, बट अगर लिक्विडिटी स्वीप हो तभी, और ट्रेंड के
अगेंस्ट नहीं करनी है इंटरनल लिक्विडिटी में। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेड का असल जाएगा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मान लो पीछे कोई अगर लिक्विडिटी थी, यहाँ पे मार्केट ने इस यहाँ के मान लो यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, तो इसने इसका लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक बार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि देख सकते हो ये ट्रेंड कंटिन्यू कहाँ पे होगा, रिवर्सल ट्रेंड चालू हो गया। यहाँ से ये ट्रेंड बाइंग ट्रेंड हो गया, पहले क्या था सेल ट्रेड था। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था इस लेवल पे, लेकिन क्या हुआ मार्केट ने सीधा आके इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर फेल हो गया। अगर ये इसी जगह पे मान लो कि ये अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता, जैसे कि हुआ भी था चेंज ऑफ करेक्टर, और इसकी फर्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे थी, इंटरनल लिक्विडिटी वो थी इस एरिया में। मैं आपको क्लियरिटी मार्क कर दिखा देता हूँ कि मान लो ये एक लिक्विडिटी कहाँ पे थी, इस एरिया में थी यहाँ पे लिक्विडिटी। तो अगर मार्केट इसी सेटअप को सस्टेन कर लेता कि मान लो यहाँ से बाइंग आ जाती, तो यहाँ पे आप कैसे ट्रेड करते। वैसे मेरी स्ट्रेटेजी तो वही है कि मतलब वन डे फर्स्ट ग्रीन कैंडल या हाई रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, या फिर फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक से होने से पहले यहाँ पे क्या हुआ, इसका लो ब्रेक हो गया। यहाँ पे इस वीक के कारण लो ब्रेक कर दिया इसने, तो मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं चलती है। तो वैसे इंटरनल लिक्विडिटी भी तो हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चलने वाले ट्रेड मिलते हैं लगभग लगभग, क्योंकि सेकेंड अटैम्प्ट में फिर वही फेल ही होते हैं सब सिस्टम सारा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेड कंटिन्यू नहीं हुआ, इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पे हमारा एक असल जा सकता है। बट असल जा कैसे सकता है, हमारी तो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने से पहले लो ब्रेक हो गया था। तो मेरी स्ट्रेटेजी हिसाब से तो यहाँ पे मेरी ट्रेड तो नहीं बनती। तो देखते हैं वापस चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, सॉरी, कि मतलब यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ करेक्टर, इसका कौन था चेंज, यहाँ से फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस एरिया में, इस पीछे वाले हाई को इसने ब्रेक कर दिया और चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। बट उसके बाद जब लिक्विडिटी कहाँ पे थी, लिक्विडिटी थी जहाँ पे फास्टेस्ट बाइंग आई हुई हो, यहाँ पर सिर्फ ये एक ही थी, देख लो मान लो यहाँ पे तो सिर्फ ये एक लिक्विडिटी थी, इसके बाद जस्ट सीधी यहीं पे थी। तो फर्स्ट यही मानेंगे ना हम, और किसी को थोड़ा ना मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट जो फास्टेस्ट बाइंग कहाँ पे आई थी, आपको अगर दिखाई दे बताओ मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कहाँ पे फास्ट बाई आई थी। मैं आपको बता दूँ कि ये देखो यहाँ पे इसके लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी, नहीं तो हम इसको भी देख लेते। देखो मान ली ऊपर गया फिर यहाँ पे आया, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे तो नहीं थी। बट फास्टेस्ट बाइंग कहाँ से, इस ग्रीन कैंडल से फास्टेस्ट बाइंग आई थी। तो ये हमारी लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इसी ही एरिया में हमारी इंटरनल लिक्विडिटी होगी। तो हम देखते हैं क्या इस यहाँ से बाइंग आई थी, और हाँ आगे हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब यहाँ से बाइंग तो आई थी, बट क्या इसकी लिक्विड रिसीव करके हमारा परफेक्ट एंट्री बनी थी। तो देख सक लो, मार्क कर लेते हैं लाइन में, सॉरी मतलब थोड़ा, हाँ अब करते हैं यहाँ पे लाइन मार्क, देखते हैं कि क्या रियलिटी में हमारी एंट्री बनी थी। तो देखते हैं, ये हमें यहाँ से लिक्विडिटी लेवल मार्क करते हैं, और ये मार्क कर लिया हमने। और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे रियलिटी में ट्रेड बनी थी। तो ये देखो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक तो यहाँ पे भी नहीं हुआ था, यहाँ तो देख लो फर्स्ट ग्रीन का हाई ब्रेक नहीं हुआ, बट इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ था, और सीधा उसके बाद हाई ब्रेक हो गया। तो हमारी फर्स्ट एंट्री ही यहीं पे बन जाएगी। चलिए देखती हैं। सबसे पहले एक बात जरूर ध्यान रखना कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल हो बाइंग की सोचना है, तो उसका हाई ब्रेक हो, वो अलग सेटअप बनने के बाद होता है वो। तो अगर यहीं पे ट्रेंड बेरिश होता तो हम ये ट्रेड नहीं सोचते, उसके बाद हम सेलिंग की ट्रेड सोचते सिर्फ। तो इंटरनल लिक्विडिटी हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत लेना, ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड लेनी है। इंटरनल लिक्विडिटी हो उसका यूज़ उसी जगह पे करना है। जैसे आप देख सकते हो, तो तबीयत ख़राब इस कारण थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहीं पे देख लो कि मतलब ये लिक्विडिटी थी, इसका लो ब्रेक हुआ, मतलब हाई ब्रेक हुआ यहाँ फर्स्ट ग्रीन कैंडल का। तो देखते हैं कि कहाँ पे हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा, या फिर मतलब नेक्स्ट टारगेट तो हम नेक्स्ट लिक्विडिटी के आसपास फिर अपनी कैपेबिलिटी के साथ ही हिसाब से ही रखेंगे कि हमारी कितनी मतलब क्षमता है। ये फर्स्ट इसका कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कहूँगा, उस ग्रीन में थोड़ा सा नीचे होगा, ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा नीचे होगा। लेकिन हमारा टारगेट कहाँ पे होगा, टारगेट या तो फर्स्ट लिक्विडिटी तक लेके चल सकते हो, फर्स्ट स्विंग हाई तो अच्छा ही होगा। लेकिन फर्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे थी हमारी, यहाँ पे तो 1:2 का टारगेट पहले अचीव हो गया। सेकंड टारगेट कहाँ पे होगा हमारा, नेक्स्ट लिक्विडिटी, यहाँ पे क्या हुआ
और जिससे मतलब जो हायर हाई बनता है ना, उसके भी ऊपर हमारा टारगेट रखना चाहिए। तो यहाँ पे हायर हाई कहाँ पे था, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, तो हमने इसके जस्ट ऊपर मतलब इसके 2 गुना रखनी चाहिए लगभग, तो क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बट यहाँ पे वापस इसका मतलब नीचे के लो ब्रेक हो गया, बट उसके बाद फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके तो ऊपर गया कम से कम, जैसे नीचे तो नहीं रहा ना अगर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मतलब अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्लियरिटी में पता चल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, अब ऊपर क्यों खींचेगा मैग्नेट की तरह मार्केट को, तब इसके ऊपर ही हम रखेंगे। आपके जितनी मतलब लाइव मार्केट में आप बैठ के ट्रेड करोगे, तब आप इस टाइमिंग ट्रेड करीब चले जाओगे। ध्यान में रखो ना कहाँ पे क्या होगा। तो वैसे देख सकते हो अब चल रही है, और शार्प सेलिंग कहाँ से आई थी, यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी, जैसे कि देख सकते हो ये एक लेवल है शार्प सेलिंग का, तो वहाँ तक का भी टारगेट लेके चल सकती है। यहाँ तो फर्स्ट स्विंग हाई मतलब जो फर्स्ट लिक्विडिटी होती है वो, या फिर शार्प जहाँ से सेलिंग आई है वहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, इजीली हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा टारगेट इजीली अचीव हो चुका है। और कितने का टारगेट मिला हमें, 1:9 का ऑलमोस्ट देख लो, मैंने आपको बताया था कि 1:10 का भी रिस्क ईजिली अचीव कर लेते हैं हम लिक्विडिटी के कारण। अगर यहीं पे बेरिश होता ट्रेंड तो हम बेरिश लिक्विडिटी देखते, बेरिश ट्रेंड देखते कि बेरिश में हम कैसे मतलब ट्रेड कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं कि क्या आगे भी ऐसे ट्रेड हुआ, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो गया है, ट्रेंड रिवर्स हो गया है पूरा, तो हम देखते हैं कि मतलब बाइंग का ट्रेंड चल गया है यहाँ से, तो और भी ट्रेड बनेंगे तो फिर, तो चलिए देखते हैं कि क्या और रियल टाइम ट्रेड बने थे यहाँ पे। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे देखो फर्स्ट सॉरी मतलब फिर यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इस ट्रेंड की मतलब लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लिक्विडिटी पहले ही स्वीप हो चुकी है, मतलब यहाँ से तो ऑर्डर कलेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे होगी नहीं, इसकी लिक्विडिटी होगी। अब देखोगे मतलब यहाँ पे तो हो नहीं सकती यहाँ पे तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो फिर वही बात है कि मतलब ट्रेंड कंटिन्यू क्या है, वो तो उसका लो ब्रेक हो गया, फिर तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा ही नहीं, फिर कैसे ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, इसकी लिक्विडिटी होगी जस्ट इसके, अब इस एरिया की तो लिक्विडिटी क्या होगी, स्वीप होगी, इस एरिया कहाँ पे होगी, इस पूरे एरिया की स्वीप होगी। तो एक और लिक्विडिटी काफ़ी आपने बहुत सी बार देखा होगा कि प्राइस नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है मतलब, और एक ऐसी जगह से वापस उठता है जहाँ पे एक मतलब सिंगल कैंडल हो, जहाँ पे हमारे ब्रेकर के रूप में इसको मानते हैं कि एक सिंपल सा ब्रेकर हो, जैसे जो कि यहाँ पे है देखो, एक सिंपल एक ही कैंडल ने पूरे मार्केट को वापस उठा दिया, मतलब मौका ही चाहिए इनको। अगर ये लिक्विडिटी यहीं पे स्वीप नहीं होती ना, अगर यहीं पे स्वीप ना होती तो इसी जगह से हमारे आगे की ट्रेड बन जाती। अगर ये तो यहाँ पहले ही स्वीप हो गई तो हमारी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगी, तो यहाँ पे नहीं बनेगी तो कहाँ पे बनेगी, जस्ट नीचे वाली लिक्विडिटी कहाँ पे ट्रेड बनी थी, अगर बनी थी तो, और वो तो अब चल भी रही है शायद लाइव मार्केट में, यहाँ भी चल रही है कि देख लो मार्क कर लेते हैं इस जस्ट इस रेड कलर के लो पर, और ये देखो आगे भी इसी सेम स्ट्रेटजी सेम सिस्टम से ट्रेड बनी है हमारी। तो देखते हैं क्या इस पे देखो फर्स्ट ग्रीन कलर का हाई ब्रेक और मेरी जो एंट्री है यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप वाले थे उनकी एंट्री हुई होगी, देख लेते हैं कि मतलब कहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देख लो कि मतलब कहाँ पे बना फेयर वैल्यू गैप, कहीं पे नहीं बना यार यहाँ पे तो यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप वालों को तो एंट्री मिलेगी नहीं, उनको फिर यहीं पे मतलब वो तो फिर मिली कहाँ पे है, मिली नहीं। वैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ज़रूर इस जगह पे, बट हम तो फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेते नहीं है, तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, इस फर्स्ट ग्रीन कलर के हाई ब्रेक होते ही, हाई ब्रेक कहाँ पे हुआ यहीं पे हो गया, तो हमारी एंट्री यहीं पे ही बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री बनी थी, क्या यहाँ पे हमारी रियलिटी में एंट्री बनी थी ट्रेड के सिमिलर, एंट्री तो बन गई है देख लो आपके सामने ही है, बट टारगेट स्विंग हायर मतलब हायर हाई के जस्ट ऊपर, तो टारगेट हमारा कहाँ पे होगा, इसके ऊपर का ही होगा, यहाँ तक तो इजीली होगा इसके ऊपर का ही होगा। चलिए देखते हैं कि टारगेट कितना अचीव हो चुका है हमारे। अभी तक टारगेट अचीव फिलहाल में नहीं हुआ है, बट फिर भी इसने 1:6 का ऑलमोस्ट स्कोर दे चुका है, बट रनिंग है, अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो गया बट रनिंग है। तो देख सकते हो आपके पास मतलब कितने ईजिली तरीके से ट्रेड बन जाती हैं ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे ऐसे ही लिक्विडिटी के सभी कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।